हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई, नालेबाग। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गली में सन्नाटा पसरा पड़ा था। दोस्तों के साथ दारू पार्टी करके मैथ्यूज अपने घर की ओर चला जा रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे। आज तो रोज से भी ज़्यादा देर हो गई थी। अब तो घर में झिकझिक करने के लिए भी कोई नहीं जाग रहा होगा। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। रुक कर पीछे देखता है और किसी को नहीं देखकर तसल्ली महसूस करता है। उसके सिवाय रात को 1:30 बजे कौन घूमेगा। दारू को गाली देता हुआ वापस पलटता है और एकदम से चौंक जाता है। औरत, वह भी इतनी रात को। उसे लगता है कि दारू उस पर हावी हो रही है। तभी कोमल मीठी आवाज हवा में गूंजती, मैथ्यूज। उसकी फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर मैथ्यू डर जाता है। कौन? मैं हूँ मैथ्यूज। मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। आओ ना, मेरे पास आओ। मैथ्यूज डरकर 2 कदम पीछे खिसकता है और मुड़कर भागने ही वाला होता है कि वह औरत उसे पकड़ लेती है। एक बच्चा जो खिड़की से झांक रहा होता है। उस स्त्री की लपलपाती हुई लंबी काली जीभ देखकर मारे खौफ के बेहोश हो जाता है। अगले दिन लोगों को वहां मैथ्यूज के कपड़े मिलते हैं बस। एक छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। शहर भर में मैथ्यूज से ज्यादा चर्चा उस स्त्री की हो रही है। घर वालों ने पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई है। पुलिस खुश है कि एक बेवड़ा तो भाग गया शहर से। रोज के रोज लोग गायब होते हैं। कोई अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाता है, कोई पत्नी से परेशान होकर, कोई जिहाद की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान चला जाता है, कोई हीरो बनने मुंबई, किसी की बेटी भाग गई, किसी का बाप। पुलिस अब किस किस को ढूंढती फिरे। कुछ दिन बीतते हैं और शहर में उस स्त्री की चर्चा थम जाती है। आखिर एक शराबी के गायब होने से लोगों को क्या फर्क पड़ता है। चांदनी रात है। मोहसिन छत पर सोया सोया तारे गिन रहा है। पास में बीवी बच्चे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मोहसिन सोच रहा है, यह भी कोई जिंदगी है। कितने मजे थे शादी से पहले। अब तो रोज की खिचखिच से परेशान हो गया हूँ। अगर मुझे पता होता कि महबूबा बीवी बनते ही इतनी बोरिंग हो जाती है तो अपने लव के साथ अरेंज मैरिज करने को घर सिर पर न उठाता। अब जिंदगी में न तो कोई रोमांस रहा न ही रोमांच। ख्यालों में खोए खोए उसने एक झपकी ली ही थी कि चूड़ियों की खनखनाहट से वह चौंक उठा। पायल की मधुर आवाज मानो कोई नाच रहा हो। वह बिस्तर पर उठ बैठा। बीवी बच्चे आराम से सोए हुए हैं। वह उठा और हौले हौले मुंडेर की ओर बढ़ा। छन 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 छन। मोहसिन 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 को घुंघरुओं की आवाज इस तरह लग रही थी मानो कोई उसे पुकार रहा हो। पायल की धुन पर मुंडेर से इधर उधर झांका, कोई नहीं था। फिर एकदम से नजर पड़ी। ठीक नीचे उसके घर के सामने बुर्का ओढ़ी एक लड़की। खन 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 खन। मोहसिन मोहसिन। उसने अपनी चूड़ियां खनखनाई। कौन है यह? क्या उसकी कोई पुरानी महबूबा है? रोमांस की एक लहर उसके सीने में मचल गई। उसने ऊपर की ओर देखकर मोहसिन को नीचे आने का इशारा किया। पल भर में ही मोहसिन मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। वह लड़की मोहसिन की ओर बढ़ी। अचानक से एक उल्लू सामने के मुंडेर पर बहुत ही डरावनी आवाज में चीखने लगा। मोहसिन की बीवी ने छत से झांका। मोहसिन की जगह मोहसिन के कपड़े बिखरे पड़े थे। शहर भर में हाय तौबा मची थी। 2 मर्द गायब हो चुके थे। अफवाहों का बाजार गर्म था। एक चुड़ैल जो शहर के आदमियों को खा जाती है। वासना से भरी एक डायन जो उठा ले जाती है जवान मर्दों को। तांत्रिक तुर्रम खान को अच्छा अवसर नजर आया। उसने चुड़ैल से बचने को टोना टोटका झाड़ फूक शुरू कर दी। महंगे महंगे ताबीज बेचे जाने लगे। जल्दी कई सारी दुकानें सज गई डायन से बचने को। एक बाबा ने घरों के बाहर लाल रंग से नालेबाग अर्थात कल आना लिखने की सलाह दी ताकि वह भूतनी इन शब्दों को पढ़कर बाहर से ही लौट जाए। देखते ही देखते शहर के सभी घरों के बाहर लाल रंग से लिखा हुआ था नालेबाग। और न जाने कौन सा टोटका काम आया। मर्दों के गायब होने का सिलसिला थम गया। अमावस की एक काली रात एक कौवा माना रास्ता भटक गया था।
काँव काँव करते वक्त आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहा था। अपने कमरे में बैठा रॉनी कैलेंडर देख रहा था। आज तारीख थी 31 दिसंबर 1990। रॉनी कैसे भूल सकता था 3 साल पहले की 31 दिसंबर की वह काली रात। वह उन काली यादों में डूबा हुआ था। तभी खिड़की से इत्र की महक उठी। वाह, क्या खुशबू है। रॉनी ने उस सुगंध को अपने नथुनों में जी भरकर भरना चाहा। तभी कैलेंडर फड़फड़ा उठा। 31 दिसंबर, यह महक तो जानी पहचानी सी लगती है। 31 दिसंबर 1987 की वह रात। रॉनी उस रात की याद से वापस टहल उठा। तभी खिड़की के पास से तेजी से कोई गुजरा। रॉनी ने खिड़की में से झांका, वहां कोई नहीं था। आकर बिस्तर पर बैठा ही था कि खिड़की के पास मधुर गीत गूंज उठा। वाह, क्या सुरीली आवाज है। रॉनी से रहा न गया। दरवाजा खोलकर वह बाहर आया। अचानक से उसका दिल धक धक करने लगा एक स्त्री को देखकर। घूंघट निकाले वह स्त्री हौले हौले उसके पास आ रही थी। उसके कदमों की आहट सुन ऊपर चक्कर काटता कौवा और भी नीचे आ गया। उसने काव काव से आसमान सिर पर उठा रखा था। वह स्त्री और भी नजदीक आई। रॉनी की धड़कनें मचल रही थी। वह बेताब था उसे छूने के लिए, उस महक को पास और पास से सूंघने के लिए। एकाएक स्त्री ने स्प्रे से इत्र का छिड़काव किया। उसके चेहरे पर सुबह लोगों ने देखा रॉनी के कपड़े बिखरे पड़े थे कमरे के बाहर, लेकिन रॉनी का कोई नामो निशान न था। उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, ओ स्त्री कल आना। अब मिट चुका था। शहर भर में फिर से तहलका मच गया। तावीज़ों की बिक्री बढ़ गई। टोने टोटके करते तांत्रिकों के पास भीड़ दुगनी हो गई। रात को मर्दों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। बहुत ज़रूरी काम होता तो मर्द औरतों के कपड़े पहनकर बाहर निकलते। एक बार तो अच्छी हुई इस डायन स्त्री की वजह से अब औरतें रात को भी घूम सकती थी, सड़कों, बाग बगीचों, गली मोहल्लों में, बिना किसी खौफ से। रात के अंधेरे में मर्द से ज़्यादा खौफनाक क्या हो सकता है किसी अकेली औरत के लिए। शहर भर में मची हाहाकार से पुलिस हरकत में आई, इतनी जितना कोई अरुचकर खाना खाने के बाद हिलता डुलता है। नतीजा वही होना था, ढाक के 3 पात। कोई खबर न मिली गायब हुए मर्दों की। न जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तांत्रिकों का, बाबाओं का, काले जादूगरों का धंधा फूलता फूलता रहा। अब हर रोज स्त्री के दिखने की कोई न कोई खबर आती ही रहती। लोग झींगुरों की आवाज को भी डायन का गीत समझते। जुगनुओं की चमक उन्हें चुड़ैल की आंखों से लगती। हर बिल्ली में उन्हें कोई भूतनी नजर आती। अगर तांत्रिकों का धंधा मंदा पड़ता तो कहीं न कहीं मर्दों के कपड़े सड़क पर बिखरे नजर आ ही जाते। बस कोई गायब ना हुआ। यहाँ बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा है। कितना ही चीखो चिल्लाओ, बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। 3 मर्द है यहाँ, जंजीरों से बंधे हुए। एक स्त्री इनको दोनों वक्त का दाना पानी दे जाती है, इतना भर कि कहीं ये भूख प्यास से मर न जाए और साथ ही इनको भूख प्यास का एहसास भी रहे। रात के 8 बजते ही दर्द का एक खौफनाक सिलसिला शुरू होता है। वह स्त्री वापस आती है। बर्फ खौलता पानी, बिजली के झटके, चुभन इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हर रोज यातना का एक नया तरीका, नरक की सभी पीड़ाएं। रोज इनके शरीर से एक छोटा सा हिस्सा काट कर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वही स्त्री डॉक्टर बनकर आती है, उनके मरहम पट्टी कर जाती है, उन्हें जिंदा रखा जाता है तिल तिल कर मरने के लिए। तीनों ऊपर वाले से रोज मौत की दुआ मांगते हैं, लेकिन यहाँ से उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। एक तारीख उनके सामने हमेशा रात दिन टंगी रहती है, 31 दिसंबर 1987। बेसमेंट में जगह जगह अखबार की कतरनें लगी हुई है, जिनमें एक ही खबर है, 31 दिसंबर 1987 की रात 8 बजे एक लड़की का अपहरण, बलात्कार, तड़पा कर हत्या और गुनाहगारों की कोई खबर नहीं। अखबारों में लड़की का नाम नहीं, MBBS के अंतिम वर्ष में पढ़ती उसकी बड़ी बहन का नाम नहीं, फौज में रह चुके उसके पिता का नाम नहीं, और ना ही बेटी के गम में फांसी खा चुकी उस माँ का नाम। अखबारों में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस घर के दोनों सदस्य चाहते हैं बेसमेंट में पड़े तीनों गुनहगार जिंदा रहे और रोज मौत की भीख मांगे, ठीक वैसे ही जैसे इस घर की उस किशोर बच्ची ने मांगी होगी, भीख जिंदा रहने की। और ईश्वर उनको जवाब दे, नाले बा।